जस्टिस यशवंत वर्मा, कैश एट होम, बर्निंग कैश एट होम मामला। आपको याद होगा हमने काफ़ी चर्चा की थी इस विषय पर और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद में वहाँ पे वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की एक जाँच कमेटी बनी और जाँच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ऑप्शन पहले दिया कि आप इस्तीफ़ा दें। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से महाभियोग चलाने की सिफ़ारिश हुई। चर्चा करूँगा इसी विषय पर कि आखिर वो सिफ़ारिश है कहाँ और कौन लोग हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएँगे और आखिर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लीगल मामले के भी एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट होने के अलावा, तो इनसे समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या हो संभावना है। क्या ये हो भी पाएगा या कौन उनको बचा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब तमाम पहलू पे बात करेंगे। जी सर, स्वागत सर। जी। देखिए सर, आज तक संसद में कोई भी महाभियोग अपने अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा। या तो पहले ही प्रस्ताव प्रक्रियात्मकता के दौरान गिर गया, या फिर जिसके खिलाफ चला उसने इस्तीफा दे दिया और मामला खत्म हो गया। जी। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि महाअभियोग चलेगा भी कि नहीं चलेगा। हुँ। टोटल कहानी कयासों पर और प्लांटेड कहानियों पर आधारित है। जी। प्लांटेड कहानियां जो है वो एक परसेप्शन जनता में बनाती है कि अरे अब महाभियोग चलेगा तो अब जज साहब को ऐसा होगा, तो जज साहब को ऐसा होगा। जबकि हकीकत में पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक जमाने में सीएलपी नेता और राज्यसभा के मेंबर प्रमोद तिवारी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रतापगढ़ से, उनका वो आ रहा था, यूट्यूब पर साक्षात्कार आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन ये प्रस्ताव जब आएगा तब हम उस पर विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी इस पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया, जी। क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई अगर स्टैंड लें और सरकार प्रस्ताव ही न पेश करे तो क्या होगा। सवाल इस बात का है कि अभी जो है पिछले दिनों अखबारों में, जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में और बड़े बड़े अखबारों में छपा कि मानसून सत्र जो जुलाई के संभवतः तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में शुरू होगा, उसमें ये महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव की एक खासियत ये भी है कि जब ये लाया जाता है तो एक ही सत्र में इसको पारित होना चाहिए। ये लंबित नहीं रहता। अगर सत्र का सत्र अवसान हुआ तो महाभियोग प्रस्ताव का भी सत्र अवसान हुआ। अब एक नई खबर आई है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालयों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, जिसमें कहा गया है कि मानसून सत्र में उनके खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सरकार न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की जल्दी में नहीं है। अभी तो फिलहाल वर्मा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से में भेज दिए गए हैं और मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जा रहा है। सुप्रीम जी। कोर्ट स्वयं कहता है, बल्कि तमाम जिला कचहरियों के जो है वो जजों और मजिस्ट्रेटों, जुडिशियल मजिस्ट्रेटों के सर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ कि वादकारी का हित सर्वोच्च है, कहीं लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है कि न्याय में विलंब अन्याय है। अब इसमें भले जज साहब का नाम हो, इसमें न्याय में विलंब अन्याय है, क्यों न माना जाए। ये आम जनता के साथ भी अन्याय है कि सत्य सामने नहीं आ रहा है।
और एक प्रकार से जज साहब को भी आपने हीरा डुरा रखा है, या तो जज साहब दोषी हो जाए, छोड़ के जाए, या मुकदमा चले जो भी हो, या फिर उनको क्लीन चिट मिल जाए तो फिर से न्यायिक कार्य करें। आखिर जनता के पैसे से बैठ के तनख्वाह, उनको वेतन भत्ता सब दिया जा रहा है बिना काम लिए। तो जो बिना काम लिए जो है बैठ के फुल पेंशन पूरे पर्क के साथ दिया जा रहा है, ये किस खाते से जा रहा है, किस खजाने से जा रहा है? जिस जनता के लिए आपको जो है साधारण से साधारण बात के लिए आप जो है थना भाव का रोने लगते हैं। अस्पताल में दवाई नहीं है, शिक्षा की किताबें नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, मतलब वहाँ जो है जज साहब को बैठा के खा दिया जा रहा है लाखों लाखों रुपए में। अब आप बताइए कि अभी जो पिछले हफ्ते जो सूत्रों के हवाले से महाभियोग मानसून सत्र में लाया जा सकता है, और कहा जा रहा है कि अभी तक रिपोर्ट ही नहीं पहुंची। अब वो सच था कि ये सच है, तो ये कॉन्ट्री स्टोरी कौन छपवा रहा है? ये तो क्राइम की स्टोरी हो गई सर। जैसे कोई हम्म। क्राइम होता है और क्राइम में कोई ऑफिशियल वर्जन जो है जांच एजेंसी नहीं देती है। सूत्रों के हवाले से आज अभियुक्त ने मतलब क्या क्या कह दिया, क्या क्या पूछा गया, ये सब भी जो है सब जो है क्या कहते हैं अलर्ट सब छापा जाता है। और लोग सोचते हैं अच्छा तो उसने ये कबूल लिया वो कबूल लिया, बाद में पता चलता है कि किसी आधिकारिक, बस आधिकारिक सूत्रों के अनुसार करके आप दे देते हैं। कोई उसकी पुष्टि नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ज्यादा कंट्रोवर्सी मामला होता है तो जो जांच अधिकारी जो है आगे प्रेस के सामने कहता है कि हमने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, अभी प्रेस को कोई आगे बताने की का समय नहीं आया है, इसलिए सब जो मिथ्या चीजें मत प्रकाशित कीजिए, वह हो गया। तब तक जो है फील्ड डे है, जो जिसका जो मन करे सूत्रों के हवाले से छाप दे कि पुलिस के सिपाही ने क्या कहा, तो पुलिस के दरोगा ने क्या कहा, पुलिस के दफ्तरी ने क्या कहा, तो चाय पहुंचाने वाले ने क्या कहा। सूत्र हो गया, सूत्रों के हवाले से खबर हो गई, प्लांटेड खबर, जो बाद में सही नहीं निकलती। एक पब्लिक का परसेप्शन बनता है कि अरे अच्छा ऐसा कबूल दिया, ये हो गया, बड़ा अच्छा काम कर रही है। नहीं, सब तरह की सब चीजें होती हैं। तो अब आप बताइए कि जब महाभियोग का प्रस्ताव पहुंचा ही नहीं तो कैसे हम्म। मानसून सत्र? और मानसून सत्र के बाद तो फिर हमारे ख्याल से विंटर सत्र होता है, जो फिर नवंबर दिसंबर में आता है। तो मानसून सत्र में अगर जुलाई अगस्त में नहीं हुआ तो फिर विंटर सेशन में जो आपका शीत सत्र होगा उसमें जो है क्या कहते हैं प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, सरकार की क्या मंशा है। देखिए हमें तो नहीं लगता कि बिहार चुनाव के पहले इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा। क्यों? हम्म। क्योंकि कहते हैं जाति न पूछो साधु की। तो भाई मैं किसी की जाति नहीं पूछना चाहता, लेकिन बिहार में जो है वो क्या कहते हैं सजातीय लोग जो है जज साहब के बहुत हैं, जो मायने रखते हैं। बल्कि उनके दम पर अकेले इनका जो है एमपी वहां से जीतता है, पटना सिटी साहब से। जी। तो इसलिए ऐसे में जो है बिहार के चुनाव में एक के पहले ये रिस्क लेंगे उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का। मुझे तो जो है अब देख के नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन अब ये है कि अखबारों में कयासबाजी का दौर चल रहा है कि ये होने वाला है तो वो होने वाला है तो वो होने वाला है। अब आप बताइए, सरकार को कोई जल्दी नहीं है, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया है क्योंकि उनके बंगले के परिसर में आग लगने की घटना के बाद एक कमरे में अज्ञात मात्रा में भारी नोट और कुछ जले हुए नोट मिले थे। अब कहा जा रहा 5 बोरियों में भर के नोट पड़ा हुआ था। अब कहा जा रहा कि 1.5 फीट की छल्लियां नोटों की लगी हुई थी। अब आप सोचिए कि कितने नोट रहे होंगे। अगर जो है 10 20 100 के नोट ना हो, 500 के नोट हो, तो अगर 1.5 फुट ऊंचा पूरे कमरे में छल्ली लगी हो, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना नोट होगा। ये तो जो है औरंगजेब के का 1.5 मन 1.25 मन जनेऊ हो गया। आज तक उस 1.25 मन जनेऊ को जो है किसी ने तौला नहीं कि 3 धागे वाला जनेऊ कितना वजन कितनी संख्या में होगा, और 6 धागे वाला होगा तो कितनी संख्या में होगा। तो उतनी जो है जितने दिन औरंगजेब का शासन रहा उतने उस डेट में जो है भारत की जनसंख्या थी कि नहीं थी। अब पूछते रहिए, सोचते रहिए, हमने एक सोसा उछाल दिया। अब आ रहा है कि 1.5 फीट। अच्छा अब मजे की बात है, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई कि जो रिपोर्ट 3 सदस्यीय आई है जांच की, उसको सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने मना कर दिया सार्वजनिक करने से। तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो उसके हवाले से ये 1.5 फुट ऊंची छल्ली
5 बोरे भरे हुए नोट, उनके परिवार का उस कमरे तक पहुंच, ये सब ये भी छप रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार की उस कमरे तक पहुंच थी, मतलब उनके जो है अंडर कंट्रोल था। इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य ये, ये सब किस हवाले से, किस सूत्रों के अनुसार ये जो है वो क्या कहते हैं मीडिया में प्लांट हो रहा है सर। अब उससे जो हम्म है लोगों का परसेप्शन बन रहा है। तो अब ये सब परिस्थितियां हैं। अब इसमें आप बताइए महाभियोग के लिए, तो अभी जो है वो क्या कहते हैं लंबी प्रक्रिया हुई है। अभी कोई लोकसभा सचिवालय की ओर से तैयारी भी नहीं शुरू हुई, जो एक विस्तृत प्रक्रिया है। धनखड़ के कार्यालय को भी जो है उपराष्ट्रपति को भी कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार ने अभी तक 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अलग से सत्र बुलाने की कोई योजना नहीं बनाई है, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। अब संजीव खन्ना ने तो 3 लोगों की जो कमेटी बनाई थी, 2 चीफ जस्टिस और एक महिला जज की, उन्होंने तो जो है क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं उसमें जस्टिस CS संघवालिया, आपके हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश शीला लागू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुज शामिल थे। तथा 5 मई को 24 को इन्होंने न्यायाधीश खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर वास्तव में नकदी पाई गई थी, जो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यह एक नकदी स्टोर रूम में रखी गई थी, जहां 14 मार्च 24 को आग लग गई थी, जिसके बाद आग बुझाने में लगे अग्निशमन सेवा के अधिकारियों और पुलिस ने आधे जले नोट बरामद किए थे। पुलिस ने नकदी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। हम्म वो रिपोर्ट इन्होंने जो है कहा कि हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। हैं न्यायमूर्ति वर्मा के बचाव में क्या कहते हैं ने ये जो है पैसे से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा आया। और उन्होंने जो कवरिंग लेटर लिखा है CBI ने, उन्होंने लिखा है कि जस्टिस वर्मा के पास पद से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प है। जस्टिस वर्मा मतलब ने जो है इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब सरकार इसको नजरअंदाज करेगी कि इस पर विचार करेगी, ये शोध का विषय है सर। और मैंने बताया कि जो बिहार का चुनाव है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है काफी कास्ट मतदाता करेंगे, और वहाँ कास्ट मतदाता आमतौर पर बीजेपी के समर्थक माने। ऐसे में जी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये सब जो है वो अंधेरे के गर्त में मतलब छिपा हुआ है। ये वो बीजेपी की कथनी और करनी नहीं है कि हमारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। इनकी कथनी ये है कि तुम करो तो भ्रष्टाचार, हम करें या हमको सूट करे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं। और ये लगातार आप देख रहे हैं, अजीत पवार के बारे में देख रहे हैं, छगन भुजबल के बारे में देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के बारे में देख रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं कि कल तक वो भ्रष्टाचारी थे, आज इनकी गोद में बैठे तो उन्होंने पवित्रता की जो है डुबकी लगा ली, बैतरनी पार हो। तो इसलिए जो है महाभियोग आएगा कि नहीं आएगा, अभी केवल जो है आपका क्या कहते हैं मतलब अंदाज पर सब मामला चल रहा है। अब आए हम्म महाभियोग में, महाभियोग से न्यायाधीशों को हटाने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 218 में दिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित अनुच्छेद 124 पर काफी हद तक निर्भर करता है। संविधान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के द्वारा न हटाया जाए, जब तक संसद के एक सदन द्वारा उसकी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसी सत्र में सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत न कर दिया गया हो। तो अब ये इतनी लंबी प्रक्रिया है। अभी जब इनको मिलेगा तो ये भी वो संसद में 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे, और 3 सदस्यीय हम्म समिति नए सिरे से जांच करेगी, उनका जवाब तलब करेगी वगैरह वगैरह। अब ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि उच्च सदन में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, 150 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट लेटर सारे राजनीतिक दलों को भेजा था
कि भाई सब लोग मिल करके जो है क्या कहते हैं ये करें, तभी जो है न्यायपालिका से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। हम्म। स्पीकर या चेयरमैन व्यक्तियों से परामर्श कर सकते हैं और नोटिस से संबंधित प्रासंगिक सामग्री की जांच कर सकते हैं। इसके आधार पर वह प्रस्ताव को स्वीकार करने या उसे स्वीकार करने से इनकार करने का फैसला कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन के नियमों के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करेंगे। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश शामिल होंगे। समिति आरोप तय करेगी जिसके आधार पर जांच की जाएगी। आरोपी की एक प्रति जज को भेजी जाएगी जो लिखित बचाव कर पेश कर सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्वीकार या चेयरमैन को सौंपेगी। स्पीकर या चेयरमैन को चेयरमैन रिपोर्ट को अपने सदन में रखेंगे। अगर रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या क्षमता का पता चलता है तो हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में हमने बताया कि जितने उपस्थित सदस्यों के दो दो तिहाई जब वोट देंगे तब जो है वो प्रस्ताव पारित हो गया। बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए प्रस्ताव। उपस्थित मतदान करने वाले सदन में कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर ऐसे निष्कासन के लिए उस सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकृत हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करेंगे। ए बहुआ न नौ मन तेल हो न राधा नची है। अब ये तो राधा नहीं की नच रहे। अभी तक तो जितने भी प्रस्ताव आए हैं न नौ मन तेल हुआ है न राधा नाची है। हम्म। कभी कुछ गंभीरता से ज्यादा आ गया, सत्तारूढ़ दल ही उसमें इंटरेस्टेड था तो जज साहब इस्तीफा दे के भाग गए। तो प्रस्ताव को जो है वो प्रस्ताव के रूप में अंतिम परिणत तक नहीं प्राप्त हुआ। अब ये सब जो है टोटल नवैयत जो है महाअभियोग प्रस्ताव की है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने की बात है कि सरकार काश मतदाताओं को नाराज कर पाएगी नहीं। यहाँ तो हर जाति का जो भी अफसर है या जज है या ये है वो अपने जाति का आइकन है या पत्रकारिता में उसको आइकन बता दिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे गया गुजरे स्थिति में जो है दलित और ओबीसी आते हैं जिनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो जाए, चाहे जस्टिस दिनाकरन हो चाहे जस्टिस कर्नन हो। हम्म। बाकी लोगों का तो अंतिम समय तक कुछ नहीं होता। आप बताइए, जस्टिस निर्मल यादव अंतिम दिन तक उन्होंने नौकरी की तब जाके चार्जशीट दाखिल हुई जो कैश एट होम पकड़ी गई। और उसके बाद फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अंततः जो है सबूतों की कमी के आधार पर वो छूट गई। अब जो है निर्मल यादव हरियाणा की थी और हरियाणा में यादव, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव, हरियाणा के यादव में बहुत अंतर। हम्म। हरियाणा के यादव बहुत ही डोमिनेंट कौम है, किसी मामले में भी वो जाटों से कम नहीं है और उनकी पॉलिटिकल से बहुत है। तो हरियाणा का यादव और उत्तर प्रदेश बिहार के यादव में बहुत अंतर है। हरियाणा का यादव गुरु कटवालू यादव नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार की तरह। तो ये स्थिति है, तो उनको कुछ नहीं हुआ। तो अब देखिए ये जो है क्या कहते हैं प्रतिष्ठित परिवार के ये जो है जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनके चाचा जज थे, इनके पिताजी वकील थे, इनके भाई भी संभवतः वकील हैं हाई कोर्ट में। प्रतिष्ठित परिवार के लोग हैं, बाकायदे कायस्थ जजों की श्रृंखला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसलिए जो है क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा। चलिए सर, शुक्रिया। जब ये चिट्ठी बहुत पहुंच कठिन जाएगी है लोग से। सर, बहुत कठिन है हम्म। टकर पन। चलिए, जी जब चिट्ठी पहुंच जाएगी तब हम लोग इस पे फिर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते जी रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी।